अभी आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक दो लोग, एक है बीजापुर से, दूसरा है शिवमोगा से, ये कुत्तों की तरह भौंक रहे थे। इनको नहीं मालूम है। एक कह रहा था इसमें कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको। देखते हैं कौन क्या करता है। अभी तो होने दीजिए, इस मीटिंग को होने दीजिए, उसके बाद इस पर तफसीली बात होगी और देखेंगे कौन चुन चुन कर मारेगा। हम मरने के लिए तैयार हैं। 24 नवंबर को बेंगलुरु में तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ के ताल्लुक़ से इजलास आम का इनेकाद किया गया है, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत होगी। इजलास आम में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्का है। इस बात का इज़हार समाजी कारकुन मोहम्मद अशरफ ने किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में शिवमोगा और विजयपुर में दो सियासतदान हैं जो कुत्तों की तरह वक़्फ़ के मामले के ताल्लुक़ से भौंक रहे हैं। मुसलमान खामोश नहीं बैठे हैं, वो वक्त आने पर जवाब देंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो इन भौंकने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अगर हुकूमत से ये मुमकिन नहीं है तो मुसलमान इस मामले में ख़ुद फैसला लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी उबैदुल्ला शरीफ, कर्नाटका उर्दू अकेडमी के साबिक़ चेयरमैन मुबीन मुनव्वर समेत मुख्तलिफ समाजी कारकुनान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु। ये भी बता देता हूँ, मैं यहाँ खामोश नहीं बैठे हैं और सरकार को चाहिए कि इस पर फौरन नोटिस ले और इन लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे और आइन में जो हक हमें मिला है उसकी पूरी हिफाजत करे। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भौंक रहा है तो उसे नकील कसना सरकार का काम है। अगर सरकार कहे कि हमसे नहीं होगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन हम जो है ना, कानून के मुताबिक चलने वाले हैं और कानून पे अमल करने वाले हैं और कानून की इज्जत करते हैं। अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो हम खामोश भी नहीं रहेंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज 24 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर ईदगाह खुद्दूस साहब मिल्लस रोड बेंगलोर में एक आम इजलास होगा। जैसा कि जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब ने कहा कि इस इजलास में लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे। हमें एक मैसेज देना है कि हम मुत्तहद हैं। हम हमारे मजहब के ताल्लुक से किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो आइन में जो हमें जो सुविधा हमें मिली है उसके ऊपर हम चलने वाले हैं। उसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे और ना हम उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसे बर्दाश्त करेंगे। मरकजी हुकूमत जो भी करे, लेकिन हमारे पास और भी रास्ते हैं उसे रोकने के। आज जो है ना, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी जो है ना इसके खिलाफ है, बिल के खिलाफ है और हिंदू भाई भी एहतजाज कर रहे हैं और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये कुछ शर्मपसंद लोग हैं जो 4-5% है, ये ना इत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हमें डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन पहले जो है ना हम लोगों को इस इजलास को कामयाब बनाना है। ये कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोग जिस तरह से इसे आगे लोगों तक पहुंचाएंगे उस तरह से जो है ना ये बात आम होगी। ये जो आजकल जो हिंदुस्तान में हो रहा है, सिर्फ एक मैं समझता हूँ नाटक है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उलझा के रखें, कोई ना कोई बहाना बना के उलझा करके, ताकि जो है वो अपने कामों से अपने दूसरे दीगर मशगूलात से जो है भटक के रहे। इसके बावजूद भी हमारे दीगर लीडर हजरात, हमारे पर्सनल बोर्ड के, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हजरात, फाउंडर्स और दीगर हजरात एक जिम्मेदारी लेके जो है इसको फेस कर रहे हैं, इसके मुकाबले में खड़े हैं। और जो 23 और 24 का जो इजलास है, ज़ेर सरपरस्ती जनाब मौलाना सगीर अहमद साहब के ज़ेर सरपरस्ती में इस्तेक़बालिया कमेटी ख़त्म हुए, जो भी आपको इत्तला मिली है, हम लोग चाहते हैं कि आपके थ्रू जो है एक मैसेज जाए कि मुसलमान अभी सोया नहीं हुआ, बेदार है। मुसलमान भी बेदार है। एक खुशी की बात है कि अभी बेदारी जो आई है बच्चों में भी आई है, तालीम में भी आई है, हमारे बच्चे भी आगे निकले हैं।
बच्चे भी समझते हैं। हमको इस तरह से जो है एक माइनॉरिटी की जो है इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकती कोई भी हुकूमत। हालांकि हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, सिर्फ चंद शरपसंद लोग जो है एक तो सियासत की कामयाबी के लिए, सियासी इसके लिए, और दूसरे जो है मुसलमानों की जो है तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम हर फील्ड में आगे आ रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। और इजलास में जो है हम दरख्वास्त करते हैं और प्रेस वालों से कि आप जो है इस मैसेज को सब जगह पहुंचाएं, सब जगह मुल्क एंड कानून तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इजलास में लोग जमा हों और बेदारी आए।